नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस गर्मी के मौसम में और ज्यादा चुनाव में जो गर्माहट है चुनाव की वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज बात करेंगे बंगाल की, उसी बंगाल की जिस बंगाल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई थी। उस बंगाल के जिस बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने वोटरों को कहा था कि दिमाग को ठंडा ठंडा कूल कूल रखने की जरूरत है, और यह भी कहा था कि अगर धारा 144 लगी है, अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो चुनाव आयोग होगा। अब फिर ममता बनर्जी ने कुछ बयानबाजी की है, क्या कुछ इशारा किया है, उससे पहले एक बार ममता बनर्जी को सुन लीजिए। নির্বাচন চলাকালীন বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির ওপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি, তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ বলে সময় দিলেই গুলি করে দিয়ে পালিয়ে যেত। এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও, তাদের জেলে ভরে দাও, তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। अब जाहिर तौर पर उम्मीद है आपको समझ तो नहीं आया होगा ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ कहा बांग्ला में दीदी ने, मुझे भी समझ नहीं आया। नहीं, बांग्ला में उन्होंने कहा कि बीजेपी का गद्दार बम फोड़ेगा, मतलब बम धमाका करेगा, विस्फोट करेगा। और उस विस्फोट में अरे करना है तो बम ममता बनर्जी पे फोड़ो, लेकिन खून करने की साजिश अभिषेक बनर्जी की है। मतलब कि निशाने पर अभिषेक बनर्जी होंगे, इनके भतीजे हैं, उनके बारे में बोल रही थी। और फिर इन्होंने आगे कहा कि अगर बम फोड़ा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फेस टाइम पे बात करता है आपस में सब, और मेरे पास मैसेज भेजवाता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी, उनसे बात करेगी पुलिस और उनको जेल में भेजा जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ये मतलब को मैंने हिंदी रूपांतरण किया, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हुआ होगा तो माफ करें, जो बंगला जानते होंगे, लेकिन मैं समझ लेता हूं बंगला। उतना स्पेसिफिक लाइन बाय लाइन में नहीं बोल पाता, लेकिन भाव जो कहने का यही था कि बंगाल में बम धमाके होंगे और बम धमाके में निशाना अभिषेक बनर्जी को बनाया जाएगा और बीजेपी के गद्दार इस तरह के धमाके करेंगे। 2 दिन वो बाद ये अगले चरण के चुनाव है, संदेश दे दिया क्या? नहीं, देखिए ना, जब भी ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं इस तरह से तो वो पहले ही बोल देती है कि रामनवमी में दंगा करेगा उन लोग, और तुम लोग ठंडा ठंडा कूल कूल रहना, तो रामनवमी में दंगे होते हैं। अब ममता बनर्जी कह रही है कि बड़ा बम धमाका होगा। अब इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी देखिए ऐसी नेता है नहीं कि कुछ भी बोल दें और उसका कोई मतलब नहीं हो। मुझे लग रहा है कि पहले फेज में जो 3 सीटों पे मतदान हुआ था बंगाल में, उसका फीडबैक ममता बनर्जी के पास जरूर पहुंचा होगा, और हमारे पास भी पहुंचा और तमाम मीडिया आउटलेट्स के पास भी पहुंचा है। कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट फेज में टीएमसी लूज कर रही है 3 में से 2 सीटें, और उस वजह से शायद उसी फीडबैक की वजह से और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए हो सकता है कि बम धमाके करवाए जाएं। वो इसलिए कि देखिए, आसान भाषा में समझिए कि ममता बनर्जी की इच्छा यह है कि बंगाल में 30 से 35% जो मुसलमान का वोट है वो एक इन्हें। आवाज कट रही है पंकज जी की। मेरी आवाज आ रही है जी? मैं ये कह रहा था कि ममता बनर्जी की दिली इच्छा यह है कि बंगाल में जो 30 से 35% तक मुस्लिम वोट हैं वो एक मुश्त इन्हें मिले बीजेपी के खिलाफ। लेकिन मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जा रहा है, एक और सीपीएम कांग्रेस भी है। तो सीपीएम कांग्रेस के तरफ भी, चूंकि लगातार ममता बनर्जी यहां शासन में रही है 10 साल 15 साल, 2011 से ही आई है, 13 साल हो गए, तो मुसलमानों का एक वर्ग, हाँ 13 साल है, मुसलमानों का एक वर्ग भी नाराज है, तो वो वापस कांग्रेस और सीपीएम की ओर मुड़ा है। और यही ममता बनर्जी की चिंता की वजह है कि मैं तमाम बातें कर रही हूं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, लेकिन हो नहीं रहा। हमारा वोट तो बट रहा है, और जो हिंदू हैं, जो ट्राइबल्स हैं,
जो मतुआ समाज है वो एक मुश्त बीजेपी की ओर जा रहा है। तो कुछ तो ऐसा किया जाए कि मुसलमान मेरी तरफ आए, अरे बीजेपी को हराने के लिए मेरी तरफ आए। तो उसमें एक पहले उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट देगा वो काफिर है, वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो भाजपा को वोट करता है। फिर इन्होंने कहा कि रामनवमी में दंगा होगा, फिर अब कह रही है कि बम धमाका होगा। ये सिटिंग मुख्यमंत्री कह रहा है, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके हाथ में पूरा पुलिस प्रशासन है, वो कह रहा है कि बंगाल में बड़ा धमाका होगा और अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक बनर्जी की कोई रैली होगी या फिर जो वो रोड शो करेंगे तो उसमें कहीं धमाका होगा, कहा जाएगा कि निशाने पर अभिषेक बनर्जी थे और उसी चीज को लेके एक मुद्दा बनाया जाएगा। और पहले ही बता ही दिया इन्होंने कि बीजेपी का गद्दार लोग करवाएगा। अच्छा पंकज जी, तो पूरा प्लॉट पहले ही इन्होंने रच दी है। अब देखिए, मुझे डर है कि बंगाल में सचमुच ऐसा ना होने लगे, क्योंकि ममता बनर्जी जब जब बोलती है तो होता जरूर है। अच्छा, शिक्षक भर्ती और अभिषेक बनर्जी को जी शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी तक भी आंच पहुंच सकती है क्या? अब देखिए ना, कल ही कोलकाता हाईकोर्ट का एक फैसला आया कि 23,700 कुछ जो लोग एसएससी में रिक्रूट किए गए थे, हाँ 24,000 लगभग जो रिक्रूट किए गए थे, जो नौकरी कर रहे थे, एक झटके में उनकी नौकरी समाप्त हो गई। क्योंकि वो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई थी। अब बताइए, जो परिवार का एक आदमी नौकरी कर रहा है और नौकरी करते ही अचानक उसकी नौकरी खत्म हो जाए इस वजह से कि घपले घोटाले हुए थे, वो वोट देगा ममता बनर्जी को? और वही हाल देखिए शिक्षक रिक्रूटमेंट स्कैम का भी होने वाला है, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें भी जो शिक्षा मंत्री है वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और यहां भी जांच की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पंकज जी, आपने जो बताया हो सकता है वैसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक बनर्जी का नाम जो लिया, अभिषेक बनर्जी का जो नाम लिया वो इसीलिए लिया गया क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच तो पहुंचेगी। नहीं पहुंचनी है, लोग भी वहां बताते, लेकिन एक बात और है इसके पीछे, एक एंगल और है। एंगल यह है कि अब तक जितने घपले घोटाले हुए हैं सबका लिंक कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी तक पहुंचा है और आरोप जरूर लगे हैं और कई बार ईडी ने अलग अलग मामले में इनसे पूछताछ भी की है। तो ममता का मकसद है अभिषेक बनर्जी को अपने बाद लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करना कि ममता के बाद अगर कौन होगा टीएमसी का तो अभिषेक बनर्जी। तो जो स्कैम के दाग हैं उससे अनपॉपुलर हो रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी के प्रति लोगों के मन में सिंपैथी पैदा करने के लिए बम धमाके इस तरह के करवाए जा सकते हैं कि देखो बेचारा लड़का, पहले इसे फंसाया और बाद में बम धमाके में मारने की कोशिश की। जबकि बंगाल में हर किसी को पता है कि जो गुंडा नेटवर्क है टीएमसी का वो अभिषेक बनर्जी संचालित करते हैं। जो ये शेख शाहजहां है या फिर अलग अलग, अभी कल ही एक शांतिपुर इलाका है वहां भी ये संदेश खाली की तरह ही एक मामला सामने आया है। वहां टीएमसी का गुंडा लोकल लड़कियों को छेड़ता था और बीजेपी के लीडर थे, शायद सांसद वहां बीजेपी के, वो बार बार चिट्ठी लिखा करते थे पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो हर जगह जो गुंडा नेटवर्क है, आरोप ये लगता रहा है कि कहीं ना कहीं वो अभिषेक बनर्जी उसको पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, ममता बनर्जी नहीं। बिल्कुल, जो तोड़ाबाजी है, जो टैक्स कलेक्शन है, हाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो भी अभिषेक। तो अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा यह जाता है कि वो मनी जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं टीएमसी का। और अभिषेक बनर्जी पे चूंकि बदनाम वो हो रहे हैं तो उनका फिर से कैसे री इमेज एस्टेब्लिश किया जाए कि एक अच्छी इमेज, तो यह हो सकता है ममता बनर्जी की बड़ा धमाका होगा और वो टारगेट अभिषेक बनर्जी को बनाया जाएगा। उसके लिए अभिषेक बनर्जी के नाम को आगे क्या किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी का नाम जितना उछला है घपले घोटालों में, उन्हें साफ करने की कोशिश है और उसके लिए कोई भी साजिश अगर रचनी पड़ी तो उम्मीद है बंगाल सरकार जरूर रचेगी। 2 दिन बाद दूसरे चरण का मतदान होना है। देखते हैं ममता दीदी की जो बौखलाहट है वो किस चरम पर पहुंचती है, किस स्तर पर पहुंचती है। नहीं अभिषेक मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि दूसरे चरण के पहले ही हो जाएगा, हो सकता है 3rd फेज 4th फेज कभी हो, लेकिन ममता बनर्जी जो बोलती है वो होता जरूर है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि दूसरे चरण का जो चुनाव है, मतदान है, वो 2 दिन बाद है। उसके बाद देखते हैं कितनी बौखलाहट बढ़ती है और ममता बनर्जी ने जो संदेश पहुंचा है, जो इशारा किया है, उस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट का जरूर बताइएगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।